राधे, आप सभी को ठाकुर जी के इस कंचन मोहन राधे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने घर पर ही इतना सुंदर अपने ठाकुर जी के लिए सिंहासन बनाया है। आप ठाकुर जी के लिए या किसी भी अन्य भगवान के लिए इतना प्यारा सिंहासन बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें थोड़े गोल्डन मोती, सॉटन के फूल और वेलवेट का कपड़ा लगा है और इसमें आप घर में आसानी से इसको बना सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए हमने ये कार्टून का डिब्बा लिया है। आप इसकी जगह मिठाई का डिब्बा ले सकते हैं, कोई भी साड़ी का डिब्बा ले सकते हैं। अगर डिब्बा आपका सॉफ्ट है तो आप उसके अंदर न्यूज़पेपर की छोटी छोटी बॉल बनाकर डाल दीजिए तो डिब्बा आपका हार्ड हो जाएगा और दबेगा नहीं। और देखिए, इसके लिए हमने ऊपर से मुलायम सिंहासन का आसन हो, इसके लिए फोम के 2 पीस हमने लगाए हैं। ये पीस अक्सर जो हमारे नए कपड़े आते हैं तो उनकी पैकिंग में लगे हुए होते हैं, उनको हमने संभाल के रखा है। हम अपने ठाकुर जी के सिंहासन में उसका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम वेलवेट के कपड़े से बना रहे हैं। आप इसकी जगह सॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, आप कोई भी दूसरा मोटा कपड़ा ले सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंटेड कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्लेन रेड कलर का कपड़ा लिया है और देखिए, इस तरह से हमने ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका दिया है। आप इसकी जगह फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से इसको चिपकाइए कि इसमें सिकुड़न बिल्कुल भी ना आए और ये कायदे से टाइट होकर चिपक जाए। आप इसको सुई धागे की मदद से भी सिलकर नीचे का आसन बना सकते हैं। और देखिए, जिस तरह से हमने एक तरफ चिपकाया उसी तरह हम दूसरी तरफ भी इसको टाइट करके अच्छे से चिपका देंगे। और इसके लिए ज़रूरी ये हो कि हमारी अगर हम ग्लू गन से चिपका रहे हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाए, तभी आसानी से चिपक जाता है। और अगर आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ये चिपक जाता है, बस आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से दबाना पड़ता है। देखिए, हमने ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब ये हमारे सिंहासन का जो नीचे का भाग है वो तैयार हो गया है। इसकी हेड के लिए हम इस तरह का, देखिए, दूसरा हमने जो बोर्ड है उसमें हमने इस तरह से हेड का डिज़ाइन काट लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो तिकोना डिज़ाइन भी काट सकते हैं, आप चाहें तो चौकोर डिज़ाइन भी काट सकते हैं। और हमने इस डिज़ाइन को कपड़े से ढकने के लिए कपड़े को इसके ऊपर रख के ऐसे पेंसिल से आप इसको मार्क कर लीजिए। और देखिए, जो भी आप इसके ऊपर से कपड़ा लगाएं उसको 2-2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा काटें, ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो हमारा कपड़ा आसानी से मुड़ जाए और कपड़ा भी वेस्ट ना जाए। और इस तरह से हम, देखिए, इसको हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है और हम इसके आगे और पीछे दोनों तरफ आप चाहे तो कपड़ा लगा लें। हम इसमें केवल आगे की तरफ कपड़ा लगाएंगे और पीछे की तरफ हम मोटा चार्ट पेपर चिपकाएंगे, ताकि हमारे बेड का लुक भी सुंदर आए और हमारा कपड़ा भी हमको आगे काम है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद ये छोटी छोटी सी कटिंग ज़रूर लगा दीजिएगा इसके एक्स्ट्रा भाग में, ताकि जब हम, अगर आपने गोल इस तरह का अपने सिंहासन का पिछला भाग काटा है तो आपको मोड़ने में कपड़ा काफ़ी आसानी होगी और डिज़ाइन अच्छे से निकल कर आएगी। और अगर आपने तिकोना काटा है या चौकोर आप पीछे का बना रहे हैं आसन का पिछला भाग, तो उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं, वो आप सीधे सीधे भी चिपका सकते हैं। अब इसको अच्छे से चिपका लिया है हमने। देखिए, ये हमारे पूरे हेड का जो डिज़ाइन है वो सामने से इतना सुंदर दिख रहा है। अब इसको और सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर आप गोल्डन लेस भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह की मोटी पतली जो लेस आपके पास हो आप उसको लगा के इसका चारों तरफ से बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे गोल्डन लेस से बॉर्डर बनाया है क्योंकि रेड की कंट्रास्ट में गोल्डन बहुत ही सुंदर लगता है। और अब हम इस जो हेड को है वो नीचे वाले भाग से अच्छे से चिपका देंगे। चिपका कर देखिए, अब ये हमारा सिंहासन इस तरह से तैयार हो गया है। और अब हम इसमें इसकी साइड बनाएंगे। देखिए, गोल इसको हमने फोम को अच्छे से लपेट लिया है गोल गोल, और इस तरह से रोल आप कर लीजिए और इसको थोड़ा ढीले हाथों से रोल कीजिए ताकि वो मुलायम भी रहे और अच्छा शेप आए। उसके बाद हमने इसको चिपका लिया है दोनों तरफ से और इस तरह से चिपका कर हम अपने सिंहासन को नाप लेंगे। जितना भी ये एक्स्ट्रा रहेगा वो हम काट के निकाल देंगे। उसके बाद में इसको भी हमने वेलवेट के कपड़े से ही अच्छे से रोल कर लिया है। इसमें भी आप थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेकर काटिएगा ताकि आप साइड भी उसकी अच्छे से कवर कर पाएँ। और देखिए, ये हमने दोनों साइड जो हमारे सिंहासन की हैं वो हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसकी दोनों साइडों को तैयार करने के बाद में हम आगे से भी इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि हमारा
ये जो सिंहासन है ये बहुत ही सुंदर बने। आप इसके लिए चाहें तो कंट्रास्ट कपड़ा भी यूज़ कर सकते थे, किसी और कलर का या मल्टी कलर का। हमने सेम कलर का यूज़ किया है। और देखिए जो हमारे सिंहासन की साइड है, इसको सामने से कवर करने के लिए हमने उसी की मोटाई के 2 गोल टुकड़े काट लिए हैं, जिनको हम सामने के हिस्से में चिपका देंगे। पीछे से चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिंहासन के पिछले भाग से चिपक जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप रुई भर कर भी बना सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया। उसके बाद हमने सिंहासन पर इसको चिपका दिया है। अगर आप फैब्रिक ग्लू से चिपका रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप ग्लू गन से चिपका रहे हैं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है और बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। देखिए इस तरह चिपकने के बाद में हम इसको पीछे से भी अच्छे से जोड़ देंगे, ताकि हमारा ये सिंहासन बहुत ही मजबूत हो जाए और ये हिले नहीं। उसके बाद हम इसका डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए हमने ये इतनी मोटी लेस लगाई है। आप यहाँ पे स्टोन है, मिरर वर्क है, कुंदन लगा सकते हैं। जो आपके पास हो वो आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। अगर पतली लेस है तो उसको 2-3 बार में उसको चिपका दीजिए। उसके बाद हमने देखिए सॉटन रिबन से फूल बना कर रखे हैं। गुलाब के फूल सॉटन रिबन से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। पतले वाले सॉटन रिबन से हमने फूल बनाए हैं, तो आप इसको बनाकर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप शीशा भी लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें तो यहाँ लेस डबल करके लगा सकते हैं। और देखिए एक हमने बूटी बना के लगाई। आप चाहें तो यहाँ पे ये पूरा बूटी बनाकर लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमने सिंहासन का पिछला हिस्सा है उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर गोल्डन मोती चिपकाए हैं कि इस तरह से हमने फूलों में एक एक मोती लगा लिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। पीछे की तरफ हमने बड़े साइज़ के मोती लगाए हैं, फूलों के अंदर हमने छोटे साइज़ के मोती लगाए हैं। आप चाहें तो फूलों की जगह में बूटियाँ बनाकर भी लगा सकते हैं। वैसे ये फूल बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको बड़े साइज़ का सिंहासन बनाना है तो आप चौड़े सॉटन रिबन से फूल बनाइए। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लाल रंग के सिंहासन पे पीले रंग के फूल बनाकर लगाए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमारे ठाकुर जी का भी प्रिय रंग पीला ही है, इसलिए हमने यहाँ पे पीले रंग का प्रयोग किया है। और आप इस प्रकार से अपने ठाकुर जी की जब सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ भी बनाते हैं, तो आपको इतना आनंद महसूस होता है। साथ ही ठाकुर जी की कृपा तो मिलती ही मिलती है। और आपके ठाकुर जी जितने भी बड़े हैं, आप उनके अनुसार ही इस सिंहासन को बनाइए। और सिंहासन इतना बड़ा अवश्य बनाइए जिसमें जब आप ठाकुर जी को पोशाक पहना कर बैठाएं तो उनकी पोशाक अच्छे से फैल कर आ जाए, उसको कहीं से भी पोशाक खराब ना लगे। इसलिए ठाकुर जी को आराम लगे और वो आराम से बैठे, इतना बड़ा सिंहासन अवश्य बनाइए। और सिंहासन बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे वेलवेट का कपड़ा इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें जब हम कुछ भी चिपकाते हैं तो वो आसानी से चिपक जाता है। सॉटन का कपड़ा थोड़ा सा फिसलता है और ये वेलवेट का कपड़ा आसानी से सेट भी हो जाता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपके पास चॉइस है तो आप इसमें वेलवेट का कपड़ा ही इस्तेमाल कीजिए। रंग आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी ठाकुर जी की जो भी इच्छा होगी आपसे वो ही रंग वो सेलेक्ट करवा लेंगे। तो देखिए आगे की तरफ भी हमने इस तरह से इसमें लटकन वाले 2 फूल बना लिए, उनका डेकोरेशन कर दिया है। उसके बाद हम बचे हुए मोतियों से आगे का डेकोरेशन कर रहे हैं। ये मोती हम तौल के हिसाब से लाए थे और इसमें हमने सभी मोतियाँ 3 साइज़ की लगाई हैं। तो देखिए इसको आप तौल में ले लें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी हमारे पास कुछ मोतियाँ बची हुई हैं, तो उन बची हुई मोतियों को भी हम इस अपने ठाकुर जी के सिंहासन में लगा देंगे ताकि ये और भी सुंदर लगे। साइड में आप चाहें तो पूरा फूल लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 ही फूल बचे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक ही फूल दोनों साइड में लगा रहे हैं। और देखिए इसमें हम बचे हुए मोती भी लगा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं या यहाँ पे भी शीशा लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे बूटियाँ भी बना के लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने ठाकुर जी का जब सिंहासन बनाते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। अब बचे हुए मोतियों को हमने आगे की तरफ लगा दिया है और फिर भी हमारे पास थोड़े मोती हैं तो हम उनको पीछे की तरफ लगाकर और भी सुंदर तरीके से ठाकुर जी के सिंहासन का डेकोरेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बूटी हटा दिया है, उसकी जगह हमने एक लटकन वाला फूल लगा दिया है। मेरे पास ये एक ही फूल बचा था और ये देखिए इसका कंप्लीट लुक इस फूल को लगाने के बाद ही आ रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें थोड़े से मोती अभी हमारे पास है तो वो हम इसमें नीचे की तरफ लगा देंगे
और ये अब हमारे ठाकुर जी का सुंदर सा सिंहासन बन के तैयार हुआ है, जिसमें हमारे ठाकुर जी और हमारी श्री जी विराजमान होंगी। अभी हम आपको अपने ठाकुर जी को इस पे विराजित करके भी दिखाएंगे कि देखिए, जब हम सिंहासन इतना बड़ा बनाएं कि ठाकुर जी की पोशाक फैल कर आए तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा सा सिंहासन बन गया है। आप रंगों का चुनाव अपने अनुसार कर सकते हैं। लेस भी आपके पास जो हो, अगर आपके पास पतली लेस है तो आप उसको 2-3 बार में लगा दीजिए तो भी उसको चौड़ी हो जाती है। और उनके बीच में अगर शीशा लगा दें या मोती लगा दें तो लेस अगर पतली भी है तो भी वो सुंदर होकर ही दिखाई देती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा सिंहासन बन के तैयार हुआ है। और ये हमारे ठाकुर जी के लिए है। इसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी सिंहासन बनाइए और उनको विराजित कीजिए। और आप देख सकते हैं, ये हमारी श्री जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं और ये इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आपको ये ठाकुर जी का फूलों वाला सिंहासन सुंदर लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल को प्यार दीजिए। ये आपका ही चैनल है। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।